मोदी साहब से टाइम बहुत 9 बजे कंप्लीट करना है। हम मॉर्गेज पे ये बहुत सवाल पूछा जाता है, मॉर्गेज पे हम घर किराए पे लोग बड़ी फैमिली को घर नहीं देते। देखो दो चीजें हैं शरीयत में, एक है सूद लेना, एक है सूद देना, दोनों हराम है। सूदी मामले पे गवाह बनना भी हराम, सूदी मामले को लिखना भी हराम। लेकिन मैंने बताया हराम हराम के भी दर्जात होते हैं। सूद लेना ज्यादा हराम है, देना भी हराम है, लेकिन उससे कम दर्जे का, क्योंकि आप हराम खिला रहे हो, ठीक है, और वो मुस्टंडा क्या कर रहा है, खा रहा है बैठ के। दोनों हराम है, लेकिन दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए उलमा ने बयान किया है कि अगर आपको बगैर सूद के कोई कर्जा नहीं दे रहा और आपकी बुनियादी जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, ऐसे नहीं कि आप चौथी शादी के लिए कर्जा ले रहे हो या आप जो है बर्गर खाने के लिए कर्जा ले रहे हो, बुनियादी बेसिक, अभी मैं उसकी मिसालें दूंगा इंशाल्लाह। तो बेसिक जरूरत अगर किसी को की कोई हो और उसके लिए कोई बगैर सूद के कर्जा देने के लिए तैयार ना हो, तो फिर ऐसी शदीद मजबूरी में आप लोन ले सकते हो सूदी, क्योंकि आप सूद खा नहीं रहे हो, क्योंकि आपको की जरूरत कोई पूरी नहीं कर रहा। तो फिर ऐसी सूरत में आप सूदी कर्जा लेने की गुंजाइश है बुनियादी जरूरत के लिए। समझ में आ रही है बात? बशर्ते कि आपको कोई बगैर सूद के कर्जा देने के लिए तैयार ना हो। अब लिबास हमारी बुनियादी जरूरत है, 2 वक्त का खाना हमारी बुनियादी जरूरत है, ये ना मिले तो आदमी फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसी तरह घर भी हमारी बुनियादी जरूरत है, रोड पे सो नहीं सकते, रोड पे लेट नहीं सकते। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि आप बुनियादी जरूरत यानी घर के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है और कोई हलाल लोन देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप मोर्गेज पे कर्जा लेके घर खरीद सकते हो, बशर्ते कि आपको कोई जायज तरीके से देने के लिए तैयार ना हो, ना आपकी इतनी तनख्वाह कि आप ले सकते हो। लेकिन ये खूब समझ लें कि घर जरूरत है, अपना घर होना जरूरत नहीं है। ये बहुत अहम पॉइंट है। यहां कुछ मजहबी स्कॉलर ये गड़बड़ कर देते, कहते हैं घर तो बुनियादी जरूरत है लिहाजा कर्जा लेना जायज है। भाई घर बुनियादी जरूरत है, अपना जाती घर होना बुनियादी जरूरत नहीं है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां से सबने जाना है। किराए का घर भी शरीयत कहती है जरूरत पूरी हो गई, लिहाजा अगर कोई किराए के घर पे रह सकता है तो फिर उसके लिए मोर्गेज पे घर लेना जायज नहीं है। हाँ, 2 सूरतें मुस्तस्ना है, जैसे इन्होंने बताया कि बहुत बड़ी फैमिली है, कोई किराए पे घर देने के लिए तैयार नहीं, और ये मुझसे ऐसे लोग मिले हैं, वो कहते हैं हमने बहुत तलाश किया, कोई नहीं घर देता। फिर ऐसी सूरत में मोर्गेज पे घर लेने की गुंजाइश होगी। इतने 20 बच्चों को लेकर कहां जाएगा, वो रोड पे थोड़ी बैठेगा। तो ये वाकई जरूरत है जब कोई किराए पे दे नहीं रहा। दूसरा, बाज दफा ये भी होता है कि किराया इतना होता है कि अफोर्डेबल ही नहीं होता। वो मुझे लोग बता रहे हैं कि वो नहीं, किराया नहीं है, हमारी तनख्वाह इतनी है नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं फिर मोर्गेज की किस्तें कैसे दोगे तुम, वो भी तो देनी पड़ती है ना। तो वो कैसी, जो किस्तें दे सकता है वो किराया क्यों नहीं दे सकता। लेकिन बहरहाल अगर कोई वाकई ऐसा मजबूर है कि किस्तें बहुत कम हो रही हैं और रेंट बहुत हो रहा है कि वो नहीं, उसके लिए अफोर्डेबल ही नहीं है, तो शदीद मजबूरी में फिर मोर्गेज पे घर लेने की इजाजत है। लेकिन मैंने बताया कि यालमु खाइनतल अयुन, अल्लाह जानता है दिलों के हालात। मजबूरी होती है। किराए पे अगर आप रह रहे हैं तो आपकी जरूरत पूरी हो रही है, तो फिर जरूरत पूरी हो चुकी है आपकी, ये उसके लिए जो किराए पे भी ना रह सकता हो, फिर मोर्गेज पे लिया जा सकता है। बड़ी फैमिली है, ऐसे लोग मुझे पहले भी मिल चुके हैं। मोदी साहब बच्चों को ठीक और कहना मानने वाले कहते हैं कि बच्चों को इंसान का बच्चा कैसे बनाए। खुलासा ये है, पूरा लंबा सवाल पढ़ूंगा तो 9 पहले बच जाएंगे। बच्चों को इंसान का बच्चा कैसे बनाए। देखें, कनाडा में बच्चों को इंसान का बच्चा बनाने के उसूल कुछ और हैं, पाकिस्तान में बच्चों को इंसान का बच्चा बनाने के उसूल कुछ और हैं। पाकिस्तान में नहीं बन रहा तो 1-2 लगा दो, बन जाएगा, इंसान का बच्चा बन जाएगा, तो उसका बाप भी इंसान का बच्चा बनेगा। वहाँ ये सिस्टम चल रहा है मार्केट में, यहाँ ये सिस्टम नहीं है। तो यहाँ आप यहाँ के उलमा से पूछें। असल में ये पूरे ये जो तरबियत है ना, ये कोई 2 लफ्जों में जवाब नहीं दिया जा सकता, इसके लिए तो पूरे बयानात होते हैं। तो ये सवाल ऐसा है, मुझे यहाँ जो पूछे ना, जो हाँ या ना में जवाब दे सकूँ मैं उसका, ये तो पूरा 1-1 घंटे के बयानात होंगे इस पर कि कैसे बच्चों की तरबियत करें, उनको मस्जिद से जोड़ के रखें शुरू से ही, बड़ों का अदब सिखाएं। सबसे बड़ी बात, सख्ती तो ना करें, बड़ों का अदब सिखाएं, बड़ों के सामने बदतमीजी ना करने दें। जिस बच्चे के दिल में बड़े का अदब निकल गया, बस गया वो काम से। और जो माएँ यहाँ बैठी हुई हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को बाप के खिलाफ जहन बना देती हैं। मैं बता रहा हूं, यहां जो खवातीन बैठी उनकी बात ही नहीं कर रहा मैं। देखो, आपने बच्चे का जहन उसके बाप के खिलाफ कर दिया ना, वो बच्चा बाप का तो नहीं रहेगा, आपका भी नहीं रहेगा, ये जहन में रखो। बच्चे को चाचा के खिलाफ और फलाने के खिलाफ, इसी तरह बाप ने अगर बच्चे का जहन मां के खिलाफ कर दिया, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारे लोग इसको नॉर्मल ले रहे होते हैं, तुम्हारी अम्मा तो नहीं तुम्हारे साथ ये शुरू किया, तुम्हारी अम्मा से बात कभी चाय नहीं सही, तुम इससे बना के पिलाई, और यार तुम कमरे में बैठ के अपनी बेगम के साथ ये बातें करो ना। बच्चे के दिल में मां की वैल्यू गई तो अब्बा की भी जाती है, दोनों रिश्ते एक ही जैसे अब्बा अम्मा के, एक की कदर जाएगी तो दूसरे की भी कदर जाएगी। तो इसलिए बच्चों को बड़ों का अदब सिखाएं, तमीज सिखाएं, मोहब्बत सिखाएं, रिस्पेक्ट देना सिखाएं, तो इससे इंसान का बच्चा इंशाअल्लाह। वरना वो एक लतीफा है, सुना दूं। जौनपुर के काजी, एक आदमी गया, कारी साहब गांव में बच्चे को पढ़ा रहे थे और कह रहे थे तू गधा था, मैंने तुझे इंसान बनाया। तो देहाती था, गांव का आदमी, उसने कहा यहाँ तो गधे भी इंसान बन जाते हैं यार, वो सीरियस ले लिया उसने। तो वो कारी साहब के पास आया और कहने लगा कि हजरत अभी आप कह रहे थे कि आप गधे को इंसान बना देते हैं, तो रियली? कारी साहब को मजाक सूझा, उन्होंने कहा बेचारा सीधा आदमी है, इससे मैं इंजॉय करता हूँ। कारी साहब ने कहा मैं बना देता हूँ, ये देखो बच्चा बैठा है, पहले गधा था, ये बार इंसान बना दिया इसको।
तो उसने कहा मेरा भी एक गधा है, अगर आप उसको भी बना दें। तो कारी साहब ने कहा ठीक है बना दूंगा, छोड़ जाओ, मेरे पास मसाला लगाना पड़ेगा कुछ। तो अपना गधा लेकर आया, कारी साहब ने कहा छोड़ जाओ, तो 2-4 दिन इसको मसाला लगाऊंगा इंसानों वाला, उसके बाद ये क्या बन जाएगा, इंसान बन जाएगा। अब वो कहाँ इंसान बनना था उसने। 3 दिन के बाद वो देहाती आया, तो वो कारी साहब ने कहा यार वो असल में थोड़ा ज्यादा मसाला लग गया था, तो वो नॉर्मल के बजाय जौनपुर का जज बन गया है। वो जौनपुर इंडिया में कोई जगह है ना, उसका जज बन गया है, बहुत आली मकाम आदमी बन गया, तो गलती से मसाला क्या लग गया, ज्यादा लग गया। तो वो जौनपुर का जो जज, कारी साहब ने सोचा अपनी जान छुड़ा यहाँ से तो भगाओ इसको। अब वो जज के पास गया तो घास लेके, जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं, घास कुछ कर रहा है जज। गुस्से हुए कहते हैं भाई तू ज्यादा शो ना मार, था तो तू गधा ना, तो मसाला थोड़ा ज्यादा लग गया। तो बाज़ दफा बच्चों की तरबियत में मसाला थोड़ा ज्यादा लग जाता है। एक सवाल है, कुछ दोस्त हैं पूछते हैं कि आजकल जो मीडिया में जी लोग सकते हैं, तो वो कहते हैं अच्छी चीजें आप हर तरफ से लें, यानी एक आदमी से लिए और फिर आप खुद फैसला लें। इस पर ये आजकल बहुत चल रहा है कि सब स्कॉलर्स को सुनो, सबको सुनो, फिर आप खुद फैसला करो। ये कमाल की बात ये है कि सिर्फ मजहब के बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं, बाकी उलूम के बारे में बात नहीं कर रहे होते। आपको पता है कि एक आदमी हिस्ट्री का माहिर नहीं है, तो आप कहोगे नहीं सुनो सबको ये क्या कह रहे हैं, सिवाय टाइम वेस्टिंग के और दिमाग में बौखलाहट के वसवसे पैदा होने के कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको पता है यूट्यूब पे ये बंदा मेडिकल साइंस में इसको जरा भी महारत नहीं है, ना ये कोई हकीम है, ना ये कोई डॉक्टर है, लेकिन आपने कहा जो भी खरबूजे के फजाइल बयान कर रहा है सबको सुनो। सुनो किसको? हमारे यहाँ यूट्यूब पे जो आ रहे हैं वो खरबूजे के फजाइल बयान करेगा, सरसों का तेल का तो सुनोगा आपने, सरसों का तेल यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, सुनो सबको। क्यों सुनो भाई, फालतू टाइम है क्या? 1000 साल की उम्र लेकर आए हो, कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। हो सकता है यार सरसों के तेल में 70 बीमारियों की शिफा हो सकता है, सरसों के तेल पे टाइम जाया कर रहा है अपना बैठ के, ऐसे कैसे कर रहा है। आप किसी डॉक्टर को सुन लेते या कोई सरसों के तेल के एक्सपर्ट हकीम को सुन लेते तो टाइम बच जाता आपका। तो इसी तरह मजहब में जो मजहब के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, कुरान कह रहा है फसअलू अहल ज़िक्री, अहले इल्म से पूछो अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है। और याद रखें हर चीज के इल्म के 2 तरीके होते हैं, प्रॉपर वे होता है, एक देसी तरीका होता है। प्रॉपर वे में जो भी इल्म हासिल होगा ना उसको इल्म कहा जाता है, पूरी दुनिया में उसूल है। डॉक्टर प्रॉपर वे में कोई एमबीबीएस करके डॉक्टर बनेगा तो ठीक है, ये नहीं कि मेरे अब्बा चूंकि डॉक्टर थे तो मैंने वहां से टीका लगाना सीखा है। भाई तेरे अब्बा ने अपने दादा से क्यों नहीं सीख लिया? प्रॉपर वे में जब तक कोई इल्म हासिल नहीं होता, चाहे वो दीन का इल्म हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो डॉक्टर साइंटिस्ट हो, तो वो माना नहीं जाता पूरी दुनिया में, उसको कहीं भी नहीं माना जाता। तो मजहब में कैसे माना जाएगा? तो चंद चीजें होती है मजहब में, जब हम दीन का इल्म हासिल करते हैं ना तो प्रॉपर वे है कि आप कहेंगे भाई प्रॉपर वे कौन फैसला करेगा, ये प्रॉपर वे है या ये देसी तरीका है? प्रॉपर वे ये है कि सबसे पहले मुझे बताओ हमारा जो पूरा दीन का इल्म है वो इंग्लिश में है या अरबी में है? तो इसके लिए सबसे पहले अरबी ग्रामर, अरबी ग्रामर के बाद अरबी अदब, अरबी अदब में महारत जरूरी। फिर कुरान की तफसीरें पढ़ी हुई हैं उसने, कुरान की जबान में जानता हूं, अरबी में जानता हूं कुरान, आयतों की तफसीरें पढ़ी हुई हों, और अरबी तफसीरें, उर्दू या इंग्लिश नहीं, ये सब तो तर्जमा है ना, उसको क्या पता है कि तर्जमा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। हदीस का इल्म हो उसके पास, बुखारी मुस्लिम आती है उसको, सूरह नसाई पढ़ी हुई हो, इब्ने माजा पढ़ी हुई हो, और जो बहुत सारी हदीस की हमारी किताबें प्रॉपर वे में उनकी सनदों के साथ पढ़ी हुई हो, कुछ अस्माउर रिजाल का इल्म हो उसके पास। फिर उसके बाद फिक़ह के, ये दीन आज नया नहीं आया, 1400 साल से इस्लामी क़वानीन मुरतब हुए हैं कुरान और सुन्नत से। जो फ़ुक़हा ने जो क़वानीन निकाल के किताबें लिखी है, फ़िक़ह हनफी में क्या है, फ़िक़ह शाफ़ी में क्या है, फ़िक़ह मालिकिया में क्या है, फ़िक़ह हंबली में क्या है, ये चारों फ़िक़ह को जानता हूं अच्छी तरीके से, किस फ़क़ीह ने कौन सी हदीस से इस्तिदलाल किया, ये सारी चीजें प्रॉपर वे में पढ़ी हो। फिर एक है उसूल फ़िक़ह कि फ़ुक़हाए किराम के उसूल क्या है, कुरान और सुन्नत से मसाइल निकाले कैसे जाते हैं। एक साहब ने कहा कि भाई कुरान और हदीस में तावील तो कर ही नहीं सकते। मैंने कहा, एक आलिम से किसी दूसरे आलिम ने कहा कि किसी मौलाना ने कहा कि कुरान और सुन्नत में तावील नहीं है, जैसे है वैसे। उन्होंने कहा अच्छा कुरान में तो आता है मन कान फी हादी आमा फहुव फिल आखिरति आमा, जो दुनिया में अंधा होगा आखिरत में भी अंधा होगा। क्या इसका ये मतलब है दुनिया में अंधा होगा आखिरत में? भाई दुनिया में जो अल्लाह की आयतों से अंधा होगा। तो एक हदीस हमारे पास आती है तो उसको मुतवातिर के खिलाफ है या कुरान के खिलाफ है, तो उसका शरई हुक्म क्या है? बाज़ हदीसें ऐसी हैं आप एज इट इज अमल तो दूर की बात अवाम में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम के मेंटल लेवल से वो ऊपर की है। तो उस पर उसका मतलब क्या होगा? मिसाल के तौर पर हदीस में आता है, एक सहाबिया यानी हजरत खदीजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या सैयद आयशा ने पूछा कि ज़माने जाहिलियत में बच्ची को जिंदा दफन किया गया था, तो उसकी जो माँ है वो जहन्नम में जाएगी। आपने फरमाया कि अलवाइदतु वल मऊदतु फिन्नार, जो दफन करने वाली है वो भी और जिसको दफन किया जा रहा है वो भी जहन्नम में। अब आप बताओ, सवाल पैदा होता है उस बच्ची का क्या कसूर है भाई? तो आप अगर हदीस को एज इट इज ले लो तो इससे तो गुमराही नहीं फैलेगी। भाई बात यह है कि कुरान कह रहा है वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जिस दिन जिंदा दफन की हुई बच्ची से पूछा जाएगा कि बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया, तो अल्लाह तो उस बच्ची को इतना प्रोटोकॉल दे रहा है कि उसके बाप को इसलिए जहन्नम में डाल रहा है कि नाहक तुझे कत्ल किया। तो क्या अल्लाह उस बच्ची को नाहक जहन्नम में डाल सकता है बगैर किसी जुर्म के? इसका मतलब ये हदीस के अल्फाज ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो बयान किया जा रहा है। उसका मतलब क्या है वो मैं कई दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी तो मैं सिर्फ एक उसूल और ज़ाब्ता बयान करना चाह रहा हूं। ऐसे नहीं होता कि एक बार हदीस का रेफरेंस दे दिया, हदीस नंबर 3245 और टिश पिश चला दिया, लोग कहते हैं माशाल्लाह तो रेफरेंस के साथ बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता। उसूल फ़िक़ह एक प्रॉपर इल्म है।
बाज़ हदीसें मुतवातिर के खिलाफ होती हैं, बाज़ कुरान के खिलाफ होती हैं, उसका मफहूम होता है, बाज़ किसी खास हालात के तहत होती हैं। ये पूरा प्रॉपर इल्म जब तक 8-10 साल लगते हैं मदरसे में, जब तक ये इल्म नहीं होगा उस वक्त तक आलिम नहीं बनता, और उस वक्त तक उसको सुनने की भी इजाजत नहीं है, वरना दिमाग में सिवाय वसवसों के कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिन लोगों ने कोविड के दिनों में 2 नंबर हकीमों को सुना है, वो कहवे पी पी के उन्होंने कोविड का इलाज किया, और कब्र में जाके भी अब कहवे ही पी रहे होंगे वो बैठे। हम उनसे कहते थे किसी डॉक्टर से जाके वैक्सीन लगवा लो, नहीं नहीं ये देखो सुनो सबको अदरक के फजाइल और लौंग के फजाइल, और वो पी रहे हैं और उन्हीं कहवों से मरे हैं वो। एक हकीम ने मुझे खुद बताया, मैं करोड़ों रुपए कमाए मैंने कहवा बेच के।